तो बुझी हुई अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए, धुआं वाली अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित हो और स्वा और हा के बीच में हवन डाल देना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। ये मुख है, दो मुख होते हैं। भगवान कहते हैं देवताओं को या मुझे देने के लिए दो मुख हैं, दो मुख से मुझे प्राप्त हो जाता है। कैसे? बोले ब्राह्मणों से मुखमासी, पहला मुख ब्राह्मण। ब्राह्मण के मुख में तुम कुछ भी जीवाओगे उस वो मैं प्राप्त करता हूं, ब्राह्मणों से मुखमासी। और दूसरा मुख मेरा अग्नि, अग्नि मुख है। लेकिन चतुर्थ स्कंद में तो भागवत में भगवान ने कहा है कि नाहम तथा अग्नि यजमान हविर बिताने, यजमान के अग्नि में हवन करने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना मैं ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से प्रसन्न होता हूं। तो हवन काहे का कर? तिल जवा का, तिल जवा साकल्य का नहीं, बढ़िया खीर पूरी का हवन करे। जैसे अग्नि में करो स्वाहा तो देवता प्रसन्न होते हैं, और जब ब्राह्मण भी बढ़िया खीर पूरी चकाचक भोजन करते हैं और बढ़िया पेट पर हाथ फेर के कहते आहा, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि का स्वाहा और ब्राह्मण का आहा, यही आशीर्वाद होता। ना हम तथा यजमान हविर बिताने यदि ब्राह्मण सप्लुत घृता। तो यह ब्राह्मण मुख है और अग्नि मुख है। अग्नि मुख है क्या है? अग्नि में किसी का भी नाम लेके जब हम स्वाहा बोलते हैं तो वो देवता मुख खोल लेते हैं। अग्नि मुख खोल लेते तो देवता को पास पहुंचा देते, उसका उसके नाम से उपस्थित होता है। लेकिन कब? जब हम स्वा और हा के बीच में साकल्य डालें। अब कई बार देखा जाता है इधर लगे हम बातों में, इधर लगे हैं काम में, व्यवस्था में बैठे स्वाहा करने के लिए, और पंडित जी स्वाहा लगवा रहे हैं घर में। देखो देखो कुकर में खिचड़ी चढ़ी है, थोड़ा संभाल लें, सीटी आ गई। देखो देखो कोई बाहर आ गया है, देखो दरवाजा बंद कर दो कुत्ता ना घुस जाए। नाना प्रकार की बातें उसी समय पर होती। हमको चाहिए कि सारे काम छोड़ करके उसी में चित्त लगाए जो हम करने जा रहे हैं, सब काम पहले करें। और जब स्वाहा लगाए तो स्वाहा लगाते समय एकाग्र मन से स्वा और हा के बीच में, स्वा बोलते तो मुख खुल जाता है, अग्नि का मुख स्वा खुल जाता है, और हा में मुख बंद हो जाता है। इसलिए विलंबित स्वर में बोला जाता है, ये शास्त्र का नियम है। आपने देखा होगा कभी ऐसे नहीं बोलते स्वाहा, ऐसे नहीं बोलते, बोलते स्वाहा, ये परंपरा। तो स्वा में मुख खुल जाता है और हा में मुख बंद हो जाता है। कभी भी स्वाहा लगाओ तो मुख खुले में लगाओ, स्वा और हा के बीच। अब मुख बंद हो गया, किसी को भोजन करा रहे, अब उसने मुख बंद कर लिया तो मुख में ठूस रहे हो, क्या अच्छा लगे? उसको तो और गुस्सा आएगी कि धरे रहो अपना भोजन। इसलिए स्वा और हा के बीच में हमको शांति रखनी चाहिए, ये अग्नि का प्रमाण है। दूसरी बात, एक बात और खास बात है, व्यासपीठ से सब कुछ बताना भी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा साकल्य देंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, मुट्ठी भर भर के डालेंगे तो और ज्यादा पुण्य मिलेगा। ये गलत भाव है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को हम भोजन करा रहे हैं तो जितना बढ़िया कवल खिलाएंगे उतना ही वो बढ़िया मुख में खाएगा, प्रसन्न रहेगा। अब कोई तुम्हारे लिए मोह बाए बैठे हैं, उसको तुम भोजन करा रहे हो और तुम मुख में सीधे लिए मुट्ठी भर करके दाल चावल मुंह में ठूस दी, उसको क्या होगा? खुशी होगी कि गुस्सा चढ़ेगा? इसलिए हमें चाहिए मृगी मुद्रा में। इसलिए नियम है, दो उंगलियों को नीचे करके, जैसे मृगी के कान होते ना, ऐसे हम दो उंगलियों को नीचे करके, और दो उंगली के दो अंगुल में जितनी साकल ला जाए अंगूठे से उतनी साकलों को खिसका दे। इसको स्वाहा का तरीका कहते हैं, मृगी मुद्रा, दो उंगलियों से। बोलिए भाग्य